आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मांग पूरी होने के आश्वासन पर परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। लखनऊ राजधानी के पारा थाना क्षेत्र के पतौरा मोड़ के पास मिट्टी से भरे डंपर की टक्कर से काकोरी के तेज किशन खेड़ा निवासी संजय की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर तेज किशन खेड़ा गांव पहुंचे तो नाराज परिजनों सहित स्थानीय ग्रामीणों ने मोहान रोड पर शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक काकोरी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत ने परिजनों से बातचीत की और तहसीलदार सरोजनी नगर के फोन पर मिले आश्वासन पर लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया था। महज साहू की रिपोर्ट। कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। सीतापुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 से संबंधित मतगणना दिनांक 10 मार्च 2022 को कराई जाएगी। मतगणना की तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को समय से पूर्ण कराएं। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ट्रक में लदे 13 गौवंश सहित 3 पशु तस्कर हुए गिरफ्तार। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना लालगंज से उप निरीक्षक अनीश कुमार यादव में टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के IT कॉलेज हिराऊ का पूर्वा बेलहा के पास एक ट्रक नंबर UP 70GT 6846 पर गौवंशों को क्रूरतापूर्वक लाद रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अंधेरे भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर कुछ व्यक्ति मौके से भाग गए। उक्त ट्रक में लदे 13 गौवंशों को बरामद कर लिया जो रस्सियों से बंधे हुए थे। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। यूक्रेन से सकुशल देहलूपुर घर पहुंची मेडिकल छात्रा निशी सिंह, परिजनों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार के अथक प्रयास से प्रतापगढ़ जिले के देहलूपुर निवासी STF उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की पुत्री निशी सिंह, जो मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने यूक्रेन के युवानों गई थी, कल रात सकुशल अपने घर देहलूपुर पहुंच गई। घर पहुंचने से मेडिकल छात्रा निशी सिंह सहित परिजन खुश नजर आए। न्यूज मूवमेंट ब्यूरो ओम प्रकाश गुप्ता से वार्ता के दौरान निशी सिंह ने शासन प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि विषम परिस्थितियों में रोमानिया से फ्लाइट द्वारा नई दिल्ली पहुंची। वहां यूपी भवन से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 4 पहिया वाहन से अन्य छात्राओं के साथ देहलूपुर घर सकुशल पहुंचाया गया। मेडिकल छात्रा निशी सिंह सहित परिजनों ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते प्रशंसा की। स्थिति सामान्य होने पर निशी सिंह ने पुनः मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाना चाहती है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर में शिव बारात निकाली गई। मिर्जापुर में रामलीला कमेटी बरिया घाट द्वारा भगवान शिव का भव्य बारात डीजे की धुन पर निकाली गई। बारात पर डीजे की धुन पर भक्त नाचते झूमते नजर आए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल चारों तरफ मौजूद रहा। रामलीला कमेटी के इस शिव बारात में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल थे। यह बारात काफी बड़े पैमाने में निकलती है और हजारों हजार की संख्या में भक्त बारात में शामिल होते हैं, जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स बारात के साथ चलता है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज बरिया घाट श्री पंचकी महादेव का प्राचीन मंदिर है। यह आज 40 साल के वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री पंचकी महादेव जी का भव्य श्रृंगार कराया जाता है और शाम को 5 बजे श्री पंचकी महादेव जी महाराज जी का महादेव जी के साथ ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रमा राक्षस का तांडव और मस्तानी की झांकी और भी झांकी, मतलब वो सनाई हो, भांगड़ा हो, तमाम प्रकार के झांकियों के साथ पंचकी महादेव का नगर के बीचों बीच होते हुए बगल गली वासुदेवगंज होते हुए जंगीगंज चौराहा, गिरजा चौराहा, पेटी चौराहा, घंटाघर होते हुए बरिया घाट पर समाप्त होता है। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक आज भी जनता के हृदय में वास करते हैं। कैलाश चौरसिया। मिर्जापुर नगर भाजपा का गढ़ माना जाने वाला 396 विधानसभा में कैलाश चौरसिया ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार कैलाश चौरसिया को जिताकर लखनऊ विधानसभा भेजा है। विधायक बनने के बाद भी एक आम इंसान की तरह लोगों के बीच में रहते हैं। कैलाश चौरसिया अपने मृदुल व्यवहार
के चलते ही मिर्जापुर भाजपा के गढ़नगर विधानसभा 396 में सेंध लगाते हुए एक नहीं वरन 3 बार रिकॉर्ड तोड़ विजयी बने हैं। 2022 के चुनावी समर में पूर्व विधायक कैलाश चौरसिया फिर एक बार अपने किस्मत का आजमाइश कर चुनाव मैदान में है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व स्टार प्रचारक नरेंद्र सिंह ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में उन्होंने समाजवादी पार्टी को 7 मार्च को वोट करने की अपील के साथ कहा कि समाजवादी विचारधारा के साथ जनेश्वर मिश्र के साथ समाजवादी पार्टी के लिए लगभग 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। उन्होंने वर्तमान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश व प्रदेश की जनता भाजपा के जन विरोधी नीतियों एवं कुशासन से त्रस्त पस्त और परेशान है। जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान, नौजवान, छात्र, महिला व व्यापारी आगामी 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह ईवीएम मशीन पर साइकिल का बटन दबाकर 10 तारीख को इन्हें उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर वोटिंग करने के लिए बैठी है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल ये है, ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है और जनता भारतीय जनता पार्टी की कुशासन और जन विरोधी नीतियों से ऊब करके और इतने उत्साह और उतावलेपन में है कि कब उनका तारीख मिले मतदान करने का और ईवीएम मशीन पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके और इस कुशासन को गद्दी से उतारे। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के खिलाफ अकेले अपने कार्यकर्ताओं की फौज लेकर के और जनता का आशीर्वाद लेकर के, जनता का सहयोग लेकर के इस सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं। क्योंकि अखिलेश यादव केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके हैं और भारत के भविष्य भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सांप्रदायिक पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ षड्यंत्र और खिलवाड़ करना चाहती है। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके और अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को तरह तरह के हथकंडों में कहीं प्रलोभन देकर, कहीं फर्जी मुकदमे लगा करके, कहीं परेशान करके, कहीं डरवा करके, कहीं प्रशासन का सहयोग लेकर के किसी भी तरह से इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हम सभी कार्यकर्ता केवल जनता के बीच में जाकर के यह बताने का काम कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि अब की बार अगर आप चूक जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दोबारा अगर सत्ता में आएगी तो न तो समाज रहेगा न संविधान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मतलब है कि संविधान और समाज को बचाना। कस्बा मिश्रिक में चोरों ने 4 जगह की चोरी। सीतापुर मिश्रिक कोतवाली के अंतर्गत बीती रात कस्बा मिश्रिक में चोरों ने 4 घरों को बनाया निशाना। ओम प्रकाश पुत्र राम भरोसे निवासी नई बस्ती के घर में लगभग 2:30 बजे चोरों ने घुसकर की चोरी में एकदम झाला, सोने की चेन, 1 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी देवरी, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी टॉप्स, 1 जोड़ी बिछिया और कीमती साड़ियां लेकर फरार हो गए। वहीं नई बस्ती के निवासी लवकुश पुत्र प्यारेलाल के घर 3:30 बजे के लगभग चोर घर में दाखिल हुए, परंतु सारे कमरों में ताला लगे रहने से चोर चोरी करने में असफल रहे। लवकुश की पैंट में 3000 जो कि बरामदे में टंगी थी व लेकर चंपत हुए। वहीं नई बस्ती की निवासिनी जयदेवी पत्नी मंगू लाल के घर ताला तोड़ ही पाए कि मोहल्ले वासी जग गए। शोर मचाने पर चोर फरार हो गए। वहीं बनवारी लाल के घर भी लगभग 4 बजे चोर सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते से नीचे उतर गए और कमरे में सो रहे लड़के को बाहर से बंद कर दिया, परंतु घर वालों की आहट पर चोरी करने में असफल रहे और बाहर टंगी पैंट में 2500 रुपए निकाल कर चंपत हो गए। कुलदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। चोरी हुई है, लगभग कितना आपका सामान गया, क्या क्या गया है बताएं। झाला गए हैं 1 जोड़ी और माला 1 जोड़ी का है और 1 जोड़ी पायल गए हैं गरू, 1 जोड़ी और गरू पायल थी और बिटिया के लिए पायल गए हैं 1 जोड़ी और बिटिया के टप्स कान की गए, मंगलसूत्र 1 गया और सब सारे कपड़ा चले गए। कपड़े किस किस के गए इसमें? 5 साड़ी बिटिया की गोद भराई की थी वही चली गई और हमारे सारे कपड़ा चले गए जो कुछ थे। 6 साड़ी 8 है मेरी सब चली गई। लड़के के कोई के नहीं गए हैं
लड़की के री केवल गई है गोद भराई की, और चैन गई है हमारी। चैन कितनी वजन होगी लगभग? चैन है 1 तोला की। सामान कुल टोटल लगभग कितने का होगा आपका? 1-1.5 लाख के रहा। आपका नाम? नाम कमला देवी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।